इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की तरफ से संसद में सबसे पहले वोट डाला। वोटिंग से पहले मोदी ने विपक्ष से ये कहा कि संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए और खुले मन से संवाद होना चाहिए, क्योंकि आज मॉनसून सेशन की भी शुरुआत हो रही है। एक बार आप सुने। ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की,
उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए देवेंद्र, मॉनसून सेशन शुरू तो हो रहा है, ये भी दिलचस्प है। सरकार भी कहती है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष भी कहती है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस में चर्चा हो नहीं पाती है क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाता है किसी मुद्दे को लेकर। बिल्कुल मीनाक्षी, उसका एक छोटा सा नमूना आपको दिख गया संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही, जब एक संसदीय भाषा कोई कौन से भाषा कौन से शब्द असंसदीय हैं उसको लेके उसके संसद के सचिवालय की तरफ से एक बुकलेट सी जारी की गई, जो कि एक रूटीन प्रक्रिया है। 2009-10 से तो ये लगातार हर साल होता है, अन्यथा ये तो लगभग 1970 के दशक से ये जारी किया जाता है। बावजूद इसके उस पर किस प्रकार से बवाल हुआ आप सबने देखा। एक दूसरा दिशा निर्देश जारी हुआ था जो कि हर साल रूटीन होता है कि संसद भवन परिसर में आप किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्ले कार्ड लेकर नहीं आ सकते। हर साल वो भी जारी किया जाता है। इस बार भी उसी रूटीन के तहत जारी हुआ, उस पर भी ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। जबकि इन सारे दिशा निर्देशों के बावजूद हम हर साल देखते हैं कि न सिर्फ संसद भवन परिसर में बल्कि अंदर हाउस तक में लोग प्ले कार्ड लेके जाते हैं। तो कुल मिलाकर रार किस प्रकार की छिड़ने वाली है इस मानसून सत्र में, उसकी एक झलक तभी दिख गई थी। और आज जब सत्र की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी अपील की, विपक्ष भी ये कहता है कि हम हर एक मुद्दे पर सहयोग करने को तैयार हों, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष के तर्कश में जिस प्रकार के तीर तैयार हैं वो सत्ता पक्ष की बात सुनेगा नहीं। और रार के बारे में जैसा कि पहले हम लोग मीनाक्षी बात कर रहे थे कि पहली रार ये होती है कि किस दिन कौन सी चर्चा हो, दूसरी रार ये शुरू हो जाती है कि कौन सा व्यक्ति उस पर जवाब देगा, प्रधानमंत्री ही जवाब दें या अमुक मंत्री जवाब दें, तीसरी चर्चा ये शुरू हो जाती है कि किस नियम के तहत उसे करना है। तो अनेक बिंदु ऐसे ढूंढ लिए जाते हैं जो कि फ्रिक्शन पॉइंट पर हो। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ज़रूर है आज, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है मीनाक्षी, कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीतती हैं, जो कि दिख रहा है, तो वैसी स्थिति में आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति दोनों पद पर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ है, यानी कि आज़ादी के बाद इन दोनों का जन्म हुआ है। मीनाक्षी, ये भी एक दिलचस्प जानकारी आपने देवेंद्र दी। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।